हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ्स ब्लॉगर्स पर। हम देख रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आज हम रेशियो एंड प्रॉपर्शन ख़त्म कर देंगे। रेशियो एंड प्रॉपर्शन में आज का पहला सवाल है, एक बैग में 4:2:5 के अनुपात में ₹1.50 और 25 पैसे के रूप में 11 रुपये 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी। ठीक है, 4:2:5 के अनुपात में ₹1.50 और 10 पैसे के रूप में 11 रुपये हैं। ठीक है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? तो ये किसका अनुपात दिया है? रुपए का अनुपात दिया है। ठीक है, तो रुपए का अनुपात कितना दिया है? 4:2:5 और टोटल रुपए कितने हैं? 5 2 7 4 11। ये 11 यूनिट की वैल्यू 11 रुपए के बराबर है, तो एक यूनिट की वैल्यू या एक रेशियो की वैल्यू 1 रुपये के बराबर हो गई। आपसे पूछा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। दूसरा अनुपात जो है, ये दो जो संख्या है वो 50 पैसे के, तो एक रेशियो 1 के बराबर, तो दो रेशियो कितने? 2 रुपये के बराबर। आप बताइए कि ये 2 रुपये में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? तो आपको पता है कि 4 सिक्के होंगे। कितने सिक्के होंगे? 4 सिक्के होंगे, है ना। 50 पैसे के 2 सिक्के मिलके 1 रुपये बनाते, तो 2 रुपये में कितने सिक्के होंगे? तो जब भी आप 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालेंगे तो प्रश्न के अंत में 2 का गुणा करेंगे। 25 पैसे के सिक्कों के निकालेंगे तो 4 का गुणा करेंगे। 10 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालेंगे 10 का गुणा करेंगे। 20 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालेंगे 5 का गुणा करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें बेसिक चीज़ ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर हो गया 4 सिक्के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संदूक में 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये के सिक्के बराबर संख्या में हैं। यदि कुल राशि 184 रुपये है तो प्रत्येक प्रकार के कुल कितने सिक्के हैं? ठीक है, तो 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के कॉइन्स हैं, इक्वल नंबर्स में हैं। तो मान लिए कि जो नंबर्स हैं वो x है। ठीक है, सभी कितने में है? x मतलब एक भी x है, 2 भी x है, 5 रुपये के भी x सिक्के हैं। तो 1 रुपये के x सिक्के मिलके x रुपये बनाएंगे, 2 रुपये के x सिक्के मिलके 2x रुपये बनाएंगे और 5 रुपये के x सिक्के मिलके 5x रुपये बनाएंगे। और यही टोटल राशि कितनी है अपने पास? टोटल क्वांटिटी 184 रुपीज़ है ना। तो हो कितने गए? 5 2 7 और 1 8x रुपये हो गए, और ये किसके बराबर है? 184 रुपये के बराबर है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 8 दूनी 16, 8 तिहाई 24, x की वैल्यू हो गई 23। तो कितने सिक्के हैं अपने प्रत्येक प्रकार के? 23 कॉइन्स है हर टाइप के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऐसे इजी क्वेश्चन ही आते हैं, वो पढ़ने में जिनको नहीं किए रहते हैं तो लगता है कि बहुत कठिन आता है पेपर 10th लेवल तक का ही बनता है SSC का, और किसी भी मतलब ग्रेड बी तक का, ग्रुप बी लेवल तक की पोस्ट का, बैंक को छोड़ के एक और कैट को छोड़ के। एक बैग में 6:3:2 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के रूप में 30.8 रुपये हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 1 रुपये, यहाँ पे भी देखिए किसका अनुपात दिया है? ये रुपये का ही अनुपात दिया हुआ है। रुपये का अनुपात दिया हुआ है तो टोटल 6 3 9 2 11 रुपये। ठीक है, 11, ये कितना है? रेशियो की वैल्यू हो गई, मैं बता रहा हूँ। ये किसका अनुपात दिया है? ये रुपए का अनुपात है। तो ये 6 3 9 2 11 रेशियो की वैल्यू टोटल कितने रुपए है? 30.8 रुपये के बराबर। तो एक रेशियो कितने के बराबर हो जाएगा? 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 28, 2.8 रुपये के बराबर। एक रेशियो 2.8 रुपये के बराबर है, तो 50 पैसे यानी 3 रेशियो। ये 1 रुपये का है, ये 50 पैसे का है, ये 25 पैसे का है, 10 पैसे का है। आपको 50 पैसे की संख्या पूछी, तो 50 पैसे यानी 3 रेशियो किसके बराबर होगा? 3 अट्ठे 24 और 3 अट्ठे 24 और 3 दूनी 6 और 2 8, 8.4 रुपये। अब 8.4 रुपये में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, तो आप बताइए पहले 8 रुपये में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हमने कहा था 2 का गुणा कर देते हैं, यानी 16 सिक्के होंगे। ठीक है, और 0.4 के लिए तो भैया 50 पैसे का सिक्का 4 मतलब 40 पैसे हैं, तो यहाँ पे अपन को 10 पैसे के 4 सिक्के लगेंगे, है ना। तो ध्यान रखिएगा 16 सिक्के आएंगे, 17 सिक्के मत कर दीजिएगा। 8.4 में 2 का गुणा मत कीजिएगा, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। 16.8 सिक्के थोड़ी हो सकते, सिक्के तो नंबर में ही होंगे ना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये ट्रिकी था क्वेश्चन, 16 सिक्के। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब देखिए, एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात। अभी तक देखिए अपन रुपये का अनुपात देख रहे थे, अब यहाँ पे सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है, यानी कॉइन्स के नंबर का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है,
रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स 1:2:4। तो 1 किसका है, 1 रुपये को डिनोट कर रहा है, 2 रेशियो जो है 50 पैसे को डिनोट कर रहा है, 4 रेशियो जो है 25 पैसे के कॉइन को डिनोट कर रहा है। और यदि बैग में टोटल मनी कितनी है, 225 रुपये हैं बैग में, तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो भैया देखिए पहले क्या दिया है अपन को, सिक्कों का अनुपात दिया है ना, सिक्कों का अनुपात क्या दिया है, 1:2:4। तो इसको रुपए के अनुपात में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 रुपये का सिक्का एक सिक्का एक रुपये को दर्शाएगा, ठीक है। और यहाँ पे रुपए में 50 पैसे का एक सिक्का आधा रुपये को दर्शाता है, और 25 पैसे का एक सिक्का 1/4 रुपये को दर्शाता है। तो इसको अपन ने किस में कन्वर्ट कर दिया, रुपए में। तो ये 1 जुड़े 1 हो गया, ये 2 से 2 कट गया, ये भी 1 हो गया, और ये 4 से 4 कट गया, ये भी 1 हो गया। तो 1:1:1 ये किसका अनुपात आया, रुपए का। तो ये टोटल कितने हो गए, 3 रेशियो। किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू 225 रुपये के बराबर है। तो एक रेशियो की वैल्यू क्या होगी, 3 7 21, 3 5 15, यानी 75 रुपये के बराबर। अब एक यूनिट की वैल्यू 75 के बराबर है, तो अपन को 50 पैसे के सिक्के चाहिए। तो 50 पैसे के सिक्के के लिए अपन क्या करते हैं, 2 का गुणा कर देते हैं। तो कितने आ गए अपने पास, 150 सिक्के होंगे। रुपए पूछता तो 50 पैसे से 75 रुपये बन रहे हैं 150 सिक्कों से। यही आपका क्या हो गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। पी तथा क्यू की आय 4:7 के अनुपात में है। इनकम का रेशियो दिया हुआ है 4:7, ठीक है। उनका एक्सपेंडिचर व्यय का रेशियो दिया हुआ है 3:7, ठीक है। और उनकी सेविंग्स दी हुई है, ये पी है, ये क्यू है। पी जो है वो 10,000 सेव कर रहा है, और क्यू जो है वो 7,000 सेव कर रहा है। तो पूछा है कि पी की इनकम कितनी है, ठीक है। इसकी एक ट्रिक होती है, ट्रिक बहुत आसान है, और उसी ट्रिक से आपको करना है, ठीक है। मेथड भी होती है कि आप क्या करो कि इनकम को मान लो, इनकम इसकी 4A है और क्यू की इनकम 7A हो जाएगी, है ना। एक ही रेशियो है तो एक ही नंबर से गुणा होगा। और यहाँ एक्सपेंडिचर ये 3B कर रहा है और ये 7B कर रहा है, और सेविंग इसकी 10,000 हो रही है और इसकी 7,000 हो रही है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4A कमा रहा है, 3B खर्च कर रहा है, तो कितना सेव हो रहा है, 10,000। ये पी की वैल्यू। क्यू क्या कर रहा है, 7A कमा रहा है, 7B खर्च कर रहा है, तो कितना सेव हो रहा है इसका, 7,000, ठीक है। अब इससे 7 पूरा एलिमिनेट कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 4A माइनस 3B बराबर 10,000, जो का त्यो रहेगा। इससे 7 एलिमिनेट कर दिए तो A माइनस B बराबर 1,000 हो जाएगा। अब यहाँ पे किसी का भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3A 3B 3,000 हो गया, ठीक है। अब क्या करो, तो सब्सट्रैक्ट कर दो तो चेंज हो जाएंगे साइन, सारे चेंज हो जाएंगे। तो 4 से 3 कम किए 1, 10 से 3 कम किए 7,000 A की वैल्यू आ, यानी P की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी हाँ 7,000 A की वैल्यू आ जाएगी। और वैल्यू पुट कर देंगे A की, तो 7 चौक के 28 में से 10 कम किए 18, और B की वैल्यू आ जाएगी 6,000। आपको क्या निकालना है, P की आय। तो P की आय कितनी है, 4A, तो 4 × 7,000 यानी 28,000 आ जाएगा आपका आंसर P की आय, ठीक है, वैल्यू रखने के। बाकी ये लंबी मेथड है, ठीक है। ये कौन सी मेथड है जो अपन स्कूल वगैरह में करते रहे। अभी अपन को टाइम कम है तो अपन को जल्दी जल्दी करना है। देखिए जल्दी करने के लिए ट्रिक क्या करनी है कि 7 से मल्टीप्लाई करके 4 को यहाँ लिखिए 28, ठीक है। और इसी 7 से इसे 10,000 को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखिए 70,000, ठीक है। फिर 3 से 7 को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखिए 21, 3 से 7 को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखिए 3 7 21,000, ठीक है। अब क्या हुआ, अब घटा दीजिए, 28 में से 21 कम किए तो कितना हुआ, 7। ये 7 रेशियो जो है ये किसके बराबर है रुपए में, 70,000 में से 21,000 को आप घटाएंगे तो 3 जीरो तो आएगा है, और 21 और 9 होता है 30, और 40 यानी 49,000 के बराबर है। तो एक रेशियो किसके बराबर हो गया, 7,000 के बराबर हो गया। जब एक रेशियो 7 के बराबर होगा तो अपन को इनकम चाहिए, 4 रेशियो की वैल्यू चाहिए। तो 4 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 28,000 के बराबर। ये देखिए डायरेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। दोनों जगह से 28,000 इनके भी निकाल सकते हैं। एक 7 रेशियो 49,000 के बराबर, क्योंकि आए 49,000, ठीक है। जल्दी हो जाएगा ऐसे काम। आगे और देखते हैं क्वेश्चन। देखिए जैसे ये इनकम का रेशियो दिया हुआ है भैया PQR का। इनकम का रेशियो क्या दिया है, PQR का क्या दिया है, 5:4:3। फिर एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दिया है, 6:5:4। यदि P जो है वो 10,000 रुपये में से, यानी इनकम है उसकी 10,000 रुपये में से
सेविंग कर रहा है 4,000 रुपये, तो बोला है कि क्यू की सेविंग कितनी होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। 10,000 रुपये कमा रहा है, 4,000 रुपये सेव कर रहा है, तो एक्सपेंडिचर उसका क्या रहा होगा, 6,000 रहा होगा। अब यहाँ देखिए, जब 5 की वैल्यू 10,000 रेशियो के बराबर है, यानी कितने के गुणा किया है 5 में, 2,000 का गुणा करने पर अपन को 10,000 मिलेगा। तो क्या इन सभी में 2,000 का गुणा करना पड़ेगा अपन को, क्योंकि ये रेशियो है इसलिए किसी भी एक संख्या गुणा सबसे होगा या भाग होगा, तो सबसे होगा तो सब में करिए। तो क्यू की इनकम क्या हो जाएगी 8,000 और आर की इनकम क्या हो जाएगी 6,000। इसी तरह से जब देखिए ये 6 रेशियो 6,000 के बराबर है, उसका व्यय पे देखिए इसमें किसका गुणा किया है 1,000 का, तो क्या यहाँ भी सभी को 1,000 का गुणा करना पड़ेगा। तो 5 की वैल्यू 5,000 और 4 की वैल्यू 4,000, तो सेविंग आपकी निकल गई। क्यू 8,000 कमा रहा है, 5,000 खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा होगा 3,000। यही आपका आंसर है। आर पूछता तो आर 6,000 कमा रहा है, 4,000 खर्च कर रहा है, तो उसके पास बचत कितनी हुई होगी, सेविंग कितनी हुई होगी 2,000 रुपये। ठीक है, कुछ भी पूछ सकते हैं, आप सब बता सकते हो। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। लिखा है कि 3 श्रेणी कर्मचारी, ठीक है 3 वर्कर्स हैं, वो ABC नाम है उनका, और वो 1:2:3 के अनुपात में अपनी मजदूरी प्राप्त करते हैं। ठीक है, वेजेस का रेशियो दिया हुआ है A, B और C का 1:2:3। ठीक है, यदि वे क्रमशः 5%, 10% और 15% की वेतन वृद्धि, यानी इंक्रीमेंट होता है उनकी सैलरी में 5%, 10%, 15% का क्रमशः, तो मजदूरियों का नया अनुपात क्या होगा। देखिए एक तरीका एक्स वाई का है, एक्स वाई मान के लोग सॉल्व करेंगे, पर एक्स वाई की ज़रूरत नहीं। जब अपन को रेशियो ही पूछा है तो रेशियो में ही सॉल्व कर दीजिए। रेशियो में देखिए इंक्रीमेंट लगा दीजिए, 5% का इंक्रीमेंट क्या होगा, हर चीज़ अपने आप में 100% है, तो एक ही सैलरी भी अपने आप में पहले 100% रही होगी। 5% का इंक्रीमेंट लग गया तो अब कितनी परसेंट हो गई 105%। 105% है ना 105/100। उसी तरह बी की सैलरी भी अपने आप में 100% रही होगी, इंक्रीमेंट लग गया 10% में, तो अब कितनी हो गई 110% हो गई। इसी तरह से सी की सैलरी भी अपने आप में 100% रही होगी, लेकिन 15% का इंक्रीमेंट लगने के बाद सैलरी क्या हो जाएगी 115% हो जाएगी। ठीक है, अब ये रेशियो में ही सॉल्व हो गया कितनी आसानी से। देखिए 100 से 100 काट दीजिए, ठीक है 5 से काट दीजिए इसको 21 बार, ये कट जाएगा 22 बार, ये कट जाएगा 23 बार। आपका आंसर आ गया 21:44:23 69, 21:44:69। ये उनकी मजदूरियों का नया अनुपात है, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है कि एक मेले में प्रवेश टिकट के मूल्य में 9:13 के अनुपात में वृद्धि हुई, यानी जो एंट्री टिकट्स जो होती है ना मेले में, तो कहा है कि वो मेले में जो एंट्री टिकट है उसमें एंट्री टिकट के जो प्राइस है वो बढ़ गया, पहले बिफोर आफ्टर। ठीक है, पहले 9 रेशियो था, अब बढ़ के 13 रेशियो हो गया। ठीक है, और जो लोगों की संख्या है, यानी पीपल है, नंबर ऑफ पीपल, वो क्या हो गई, वो कम हो गई। पहले 7 रेशियो आते थे, 4 रेशियो आने लगे। ठीक है, महंगाई बढ़ गई तो भैया लोग कम हो गए। अब क्या हो गए, तो फिर कुल संकलन यानी जो टोटल रेवेन्यू है उसमें रेशियो में बताया है, पूछा है कि वृद्धि होगी या कमी होगी, क्या होगा, क्या चेंज होगा। ठीक है, तो भैया रेवेन्यू क्या होगा, ये क्या मतलब 5 लोग गए, 5 लोगों ने 50-50 रुपए की टिकट खरीदी, तो टोटल रेवेन्यू कितना हुआ 250 रुपये हुआ। यानी रेवेन्यू बराबर टिकट प्राइस इंटू पीपल होता है ना। रेवेन्यू बराबर क्या होता है, टिकट प्राइस इंटू नंबर ऑफ पीपल होगा, है ना, यही होगा। तो रेवेन्यू निकाल दीजिए 9-7, पहले कितना होता, पहले 9 रेशियो थे और 7 रेशियो लोग थे। 9 रेशियो पैसा देते थे, 7 रेशियो लोग, तो 63 रेशियो खर्चा होता था। और फिर बाद में 13 रेशियो प्राइस हो गया, तो लोग 4 रेशियो हो गए, तो अब कितना रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है 52 रेशियो। तो सीधा आपको दिख रहा है 63 से रेशियो 52 हो जा रहा है, तो क्या हो जा रहा है भैया, कमी हो रही है। किस अनुपात में कमी हो रही है, 63 से 52 रेशियो में कमी हो रही है, यानी क्या कहते हैं इसको, डिक्रीमेंट होता है, यानी डिक्रीज हो रही है, कमी हो रही है। चल आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी की मासिक आय क्रमशः 12,000 रुपये व 8,000 रुपये है। ए और मासिक व्यय उनके क्रमशः 5:3 है। यदि वे प्रति माह समान राशि बचाते हैं तो प्रत्येक हर माह कितनी राशि, यानी उनकी मंथली इनकम दी है 12,000 8,000 रुपये, 12,000 8,000 रुपीज़,
उनके मंथली एक्सपेंडिचर 5:3 में है, सेविंग्स वो इक्वल रेशियो में करते हैं, यानी इक्वल मनी सेव करते हैं, तो रेशियो क्या हो जाएगा 1:1। तो हर मंथ, तो देखिए जो वही ट्रिक जो पहले आपको बताई थी ना रेशियो वाली, उसको लिखना है। तो जो चीज़ निकालनी रहती है ना उसको ऊपर लिख लीजिएगा। जैसे सेविंग निकालनी है तो सेविंग का रेशियो इक्वल राशि है, तो मतलब एक रेशियो एक ही होगा, दोनों की सेविंग इक्वल है। तो फिर क्या कहते हैं, एक्सपेंडिचर दिया है, एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दिया है 5:3 दिया है। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है और बोला है कि इनकम कितनी है, इनकम इसकी 12,000 है, इसकी 8,000 रुपीज़ है। सॉल्व कर दीजिए, 3 का जैसे 3, ये क्या हो गया 5, ठीक है। और यहाँ क्या 12 3 जा 36,000, यहाँ किया जा 40,000, ठीक है। तो कितने 2 का डिफरेंस आ रहा है रेशियो में, यहाँ कितने का डिफरेंस आ रहा है 4,000 का। तो एक की वैल्यू क्या हो गई 2,000, एक रेशियो की वैल्यू 2,000, मतलब दोनों कितने कितने बचा रहे हैं, तो कितनी राशि बचाता है, तो भैया ये बचाता है 2,000 और ये भी कितना बचा रहा है 2,000, है ना, दोनों 2,000 रुपये बचा रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं, तो इस तरह से अपना रेशियो प्रोपोर्शन ख़त्म हुआ। अभी अपन देखिए जल्दी जल्दी चैप्टर्स ख़त्म कर जाते हैं, अपन बेसिक चीज़ें ख़त्म कर रहे हैं। इसी तरह ऐसे क्वेश्चन आते हैं जनरली एग्ज़ाम्स में। उसके बाद अपन क्या करेंगे कि सीरियल वाइज एक लाइन से मैं एसएससी के सेट सॉल्व कराना चालू करूँगा 2018 से लेकर, ठीक है, अभी तक के। तो अपन एक एक करके 2018 के पहले 25 क्वेश्चन सीजीएल के सॉल्व करेंगे, फिर 2018 के सॉल्व करेंगे, फिर 2019 के सीजीएल के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हर सेट में आए प्रीलिम्स के, मेंस के, फिर 2020 के सॉल्व करेंगे, फिर 21 के, 22 के, ऐसे लाइन से अपन करते जाएंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी। तो सारे क्वेश्चन ख़त्म हो जाएंगे। फिर सीजीएल के बाद अपन क्या करेंगे, सीएचएसएल के सॉल्व करेंगे, एमटीएस के सॉल्व करेंगे, जीडी के सॉल्व करेंगे, सीडीएस के सॉल्व करेंगे, ठीक है, स्टेट पीएससी के सॉल्व करेंगे, यूपीएससी के सीसेट के सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मतलब हर तरह के क्वेश्चन अपन धीरे धीरे सारे एग्ज़ाम्स के लगा डालेंगे अपन चैनल पे। और जब सारे क्वेश्चन अपन लगा के किसी भी एग्ज़ाम को देने जाएंगे तो अपन गणित में इतने पारंगत हो चुके होंगे कि अपन आसानी से सभी एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। तो ऐसा अगर आप चाहते हैं कि मैं करूं, जल्दी जल्दी करूं, मुझे प्रेरणा मिले, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।